गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। 12 क्लास का आज 9वां चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर का क्लास 12 क्लास का आज 9वां चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर का जो नाम है, इसका नाम है शासक और इतिवृत्त। ये हिस्ट्री का 12 क्लास का 9वां चैप्टर है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। जो जो क्वेश्चन कराएंगे सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। देखिए 2023-13 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2016 में। तब कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। और क्वेश्चन पूछेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया, तो याद रखिएगा 1199 ईस्वी में किया। ये भी डेट भी याद कीजिएगा कि 1199 ईस्वी में किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। पहला का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कब किया, तो 1199 ईस्वी में किया। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2014 में क्वेश्चन पूछा, 2015 में, 2025 में, 2018 में। पहला ऑप्शन में 1515 ईस्वी में, दूसरा में 1512 ईस्वी में, तीसरा में 1510 ईस्वी में, और डी ऑप्शन में 1509 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया, तो 1510 ईस्वी में किया। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। देखिए 2009 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तब भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो जो क्वेश्चन बताएंगे सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। पहला पुर्तगाली कौन था, तो वास्को डी गामा था। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए देखिए इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2014, 2015, 2017। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। पहला में फारसी, दूसरा में उर्दू, तीसरा में अंग्रेजी, और डी ऑप्शन में अरबी। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में लिखा था। 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहीं कहीं अरबी भी दिए हुए रहेगा, और अरबी का एक और नाम होता है रिहला। क्या होता है, रिहला। तो दोनों याद रखिएगा, अरबी या रिहला। रिहला। 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका का लेखक कौन है। 2009 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2014 में, 2019 में। इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक जो है, जिनका नाम है मेगास्थनीज। क्या था, मेगास्थनीज अस्थनीज था। दूसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। 2013 में क्वेश्चन पूछा, 2016 में, 2020 में। इब्न बतूता जो है वो किस देश का निवासी था, यानी कि किस देश का रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को के रहने वाला था, मोरक्को। 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब लड़ा गया। 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2020 में। पहला ऑप्शन में दिया हुआ 1600, दूसरा में है 1757, डी ऑप्शन में 1764, और सी में 1764, और डी में दिया हुआ 1750। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया, तो इसका आंसर याद रखिएगा 1757 ईस्वी में लड़ा गया। अब महीना भी याद रखिएगा, 23 जून
1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? 2018 में क्वेश्चन पूछा और 2021 में, 2020 में। तो भारत में आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, यानी कि पहला यूरोपियन कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि हेनसांग किस देश का यात्री था? हेनसांग किस देश का यात्री था? 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन में है यूनान, दूसरा में इटली है, तीसरा में चीन है और डी में है मोरक्को। तो हेनसांग किस देश का निवासी था? तो ये चीन का था। किस देश का यात्री था? तो ये चीन का था। 9 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत का विद्या का जनक किसे कहा जाता है? 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2014 में, 2019 में। तो रूस में भारत का विद्या किसे कहा जाता है? तो जीएस लिबेद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जीएस लिबेद को। लिबिदेव, क्या लिखा हुआ है? लिबिदेव को कहा जाता है। ठीक है, जीएस लिबिदेव को कहा जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया? 2022 में क्वेश्चन पूछा, 2014, 2019, 2014, 2018, 2017। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई, यानी कि चेंज किया? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? 2022 में, 2014, 2017। किसने किया? पहला में है बलमन, दूसरा में है मोहम्मद तुगलक, डी में है बाबर और सी में है बाबर और डी ऑप्शन में है अकबर। तो किसने किया था? जिनका नाम था मोहम्मद तुगलक। 12 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सही, राइट आंसर ए सही हो जाएगा, जिनका नाम था अल बरूनी। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? तो अल बरूनी का। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कैप्टन हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? 2022, 2017, 2016। जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बताएंगे, जितना बताएंगे सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, पहला में अकबर है, दूसरा में जहांगीर है, तीसरा में औरंगजेब है और डी में है शाहजहां। तो कैप्टन हॉकिंस हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो किस मुगल शासक? तो जहांगीर के दरबार में आया था। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15, देखिए, यही क्वेश्चन है ना, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा?
2022 में क्वेश्चन पूछा, वो 2017 2020 में। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा, तो याद रखिएगा इसमें गलत छप गया ये वाला, 20 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा। 20 मई 1498 ईस्वी में। 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, यात्रा वृत्तांत मिलता है। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2018 में। 16 का 16 नंबर क्वेश्चन है, तो 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो। किसका, इब्न बतूता। 16 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, तो इब्न बतूता का। आगे 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला में 8 वर्ष, दूसरा में है 10 वर्ष, और सी में है 14 वर्ष, और डी में है 16 वर्ष। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा, तो 8 वर्षों तक भारत में रहा। 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कहाँ हुआ था, खवारिज्म में। खवारिज्म में। 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खवारिज्म में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस यात्री को कहा जाता है, जिनका नाम है मार्को पोलो। किनके, किनका, मार्को पोलो को कहा जाता है। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि इब्ने बतूता, बुतूता कर दिया, बतूता होता है बतूता। इब्ने बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था। इब्ने बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो किस शासक काल, किसके शासन काल में आया था, तब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। 20 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद किसकी रचना है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब उल हिंद किसकी रचना है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किताब उल हिंद किसकी रचना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिनका नाम है अल बिरूनी। इनका अल बिरूनी की रचना है। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बख्तियार खिलजी कौन था। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी कौन था, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बख्तियार खिलजी कौन था, पहला ऑप्शन में है नाविक, दूसरा में है यात्री, और सी में है चिकित्सक, और डी में है सेनापति। तो बख्तियार खिलजी कौन था, तो एक पर ये काची था, तो सेनापति था। 22 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ। जो नादिर शाह है उनका आक्रमण कब हुआ, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ, तो 1739 ईस्वी में हुआ। 23 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, सहानसब। सहान सब, सहानसा होता है, सहान संसब लिखा हुआ है।
शहंशाह, शहंशाह भी कहीं कहीं दे देगा, या संसब किस धातु से बना सिक्का था? शहंशाह, शहंशाह किस धातु से बना सिक्का था, या संसब किस धातु से बना सिक्का था? 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहला में है सोना, दूसरा में है चांदी, तीसरा में है तांबा और डी में है पीतल। तो शहंशाह या संसब किस धातु से बना सिक्का था? तो सोना का बना सिक्का था। 24 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन है कि अल बिरूनी को कौन सा बंधक बनाकर खवाजिम से गजनी ले गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अल बिरूनी को कौन सा बंधक बनाकर खवाजिम से गजनी ले गया था? कौन? जिनका नाम था सुल्तान महमूद। 25 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसने ले गया? जिनका नाम है सुल्तान महमूद। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि रिहला के लेखक कौन है? रिहला के लेखक कौन है? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी बता के गए कि रिहला के लेखक कौन है? इनका नाम है इब्न बतूता। 26 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इब्न बतूता। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसवा बनियर कौन था? फ्रांसवर बनियर कौन था? देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रांसवर बनियर कौन था? पहला में ऑप्शन में लिखा हुआ चिकित्सक, दूसरा में लिखा हुआ राजनीतिक दार्शनिक और डी में इतिहासकार और सी में है इतिहासकार और डी ऑप्शन में इनमें से सभी। तो पहला भी चिकित्सा भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 27 का ऑप्शन नंबर डी से। और फ्रांसवर बनियर कौन था? तो ये तीनों थे, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? देखिए मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? तो किसने कहा था? जिनका नाम था बनियर। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुगल शहरों को किसने शिविर नगर कहा? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसने कहा? जिनका नाम था बनियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग कब भारत आया? चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग कब भारत आया? 2025 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन में दूसरी शताब्दी में, बी में है 5वीं शताब्दी में, सी में है 7वीं शताब्दी में और डी में है 8वीं शताब्दी में। चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग कब भारत आया? तो 7वीं शताब्दी में आया था। 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ईस्वी पूछेगा तो ईस्वी भी याद रखिएगा, 630 ईस्वी में, 630 ईस्वी में। कितना? 630 ईस्वी में। चीनी तीर्थयात्री 7वीं शताब्दी में अगर पूछेगा, 7वीं शताब्दी में, और 630 भी बोलेगा, 630 ईस्वी में। ये 29 को क्वेश्चन था। ये चैप्टर का 10वां चैप्टर का 29 क्वेश्चन था। अगले वीडियो में 11वां चैप्टर हिस्ट्री का लेके आएंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं जो 11वां चैप्टर लेके आएंगे।